मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। 15। क्या बेटा? मैम लेसन 15। हाँ, लेसन 15 हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि उसका टेस्ट ले लो, ओरल। यस मैम रेडी हो आप लोग? यस होल मैम, ले टेस्ट। लीजिए। होल टेस्ट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पर्यायवाची शब्द है, निकार्थक शब्द है, वो क्या कहते हैं, विलोम शब्द है। हाँ बोलिए। मैम तो उसका ये पर्ववाची शब्द का ये पर्ववाची शब्द किसे कहते हैं ये भी सुनूंगी। हाँ जी, सबका डेफिनेशन सुनेंगे। ओके मैम। हाँ, रेडी हो आप लोग? यस मैम। रिवाइज करो फटाफट। यस मैम। मैम इसका सबसे पहले तो अंशिका सिंह से स्टार्ट किया जाए। अंशिका सिंह, आर यू रेडी? अंशिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आप रेडी हो टेस्ट देने के लिए, होल टेस्ट? यस मैम। ओके। टुडे इज 26। हाँ, यस मैम। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा इसका ओरल टेस्ट ले लिया जाए, ठीक है? उसके बाद से नए लेसन पर हम लोग चलेंगे। शब्द सागर। अंशिका यस मैम। बताइए बेटा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले कहते हैं। समानार्थी मीन्स समान अर्थ वाले शब्दों को ही समान अर्थ पर्यायवाची या पर्यायवाची शब्द शब्द कहते हैं। कहते ओके, हैं। वेरी गुड बेटा। बेटी का पर्यायवाची क्या होगा? किस नाम से? बेटी का पर्यायवाची तनया पुत्री। हाँ, तनया पुत्री और सुत। सूत नहीं बेटा, सूत में तो पुत्र होता है। सुता। सुता। हाँ, सुता, आत्मजा। ओके। आसमान। आसमान, आकाश, अंबर। आकाश और अंबर। और नभ। नभ। गणेश। गगन। गगन, हाँ। गणेश का गणपति। गजानन। भालचंद्र। क्या? गजानन। गजानन, गणपति बप्पा, गणपति लंबोदर, बप्पा, लंबोदर, विनायक। हाँ हाँ, आप क्या बोल रहे थे? बालचंद। ओके, चलिए बताइए, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उपस्थित का विलोम क्या होगा बेटा? अनुपस्थित।
अनुपस्थित, अनुपस्थित नहीं बेटा, अनुपस्थित। अनुपस्थित। हाँ। सौभाग्य, सौभाग्य, सौभाग्यशाली, और इसका उल्टा होता है मैम, इसका उल्टा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। हाँ, सौभाग्य का असुभाग्य, दुर्भाग्य। लाभ, दुर्भाग्य। लाभ, हाँ, लाभ। लाभ, हानि। जड़, जड़, चेतन। जड़ का क्या होगा? जड़, चेतन। चेतन, ओके। हार, जीत। गुड। ये बताइए, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थक। अनेकार्थक, जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकले उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले या अनेक, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ओके। उत्तर, उत्तर का अनेकार्थक क्या होगा बेटा? उत्तर एक दिशा और जवाब। ओके, वेरी गुड बेटा। चोटी, चोटी एक पर्वत की चोटी होती है और एक बालों की गूंथी हुई चोटी। जो भारत में रहता है उसे क्या कहते हैं? भारतीय। पक्षियों के घर को क्या कहते हैं? घोंसला। घोंसला। जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी, गुड। जो वर्ष में एक बार होता है? वार्षिक। वार्षिक। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ अलग हो, उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ओके। ग्रह और गृह में क्या अंतर है? अर्थ बताइए। ग्रह मतलब हमारे सौर मंडल का ग्रह और गृह मतलब घर। चालक और चालाक। चालक मतलब गाड़ी चलाने वाला और चालाक मतलब चतुर। ओके, वेरी गुड बेटा। परिमाण और परिणाम। परिमाण, मैम क्या बोली? परिमाण और परिणाम। परिमाण मतलब मात्रा और परिणाम मतलब फल। वेरी गुड। समूहवाची शब्द किसे कहते हैं? समूहवाची, मैम समूहवाची, समूहवाची एक, मैम समूहवाची समूह तो बनाता है, ये तो पता है, जैसे जूतों का जोड़ा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को समूहवाची शब्द कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाचक शब्द कहते हैं। फिर से बताइए, समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? यस, बताइए। क्या मैम? वही बताइए, समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह वाले शब्दों को, समूह शब्दों को
किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाचक शब्द या समूहवाची शब्द कहते हैं। अब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाची या समूहवाचक शब्द कहते हैं। जहाँ लकड़ियों का संग्रह हो या समूह हो उसे क्या कहते हैं? गट्ठर। गट्ठर। जहाँ राज्यों का संघ हो, सॉरी, राज्यों का समूह, राज्यों का संघ जहाँ राज्यों का समूह हो, कई राज्यों के समूह को क्या कहते हैं? संघ। संघ कहते हैं। कई राज्यों के समूह को क्या कहते हैं? संघ। संघ। और नोटों के समूह को? गड्डी। गड्डी। ओके, वेरी गुड अंशिका, कीप इट अप, बहुत अच्छा लगा बताया आपने। अनुज, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आपका नेटवर्क नहीं रहता क्या? जब मैं आपको अनम्यूट करती हूँ ना, खर खर की आवाज आने लगती है। हाँ, अनुज बताइए बेटा, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची। हाँ जी, पर्यायवाची या समानार्थी। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? इन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची कहते हैं। ओके बेटा, ये बताइए पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत का पहाड़ या चोटी। पर्वत का एक पहाड़, भूधर, गिरी, शैल, पहाड़, भूधर, हाँ, गिरी, भूधर, है ना? अच्छा ये बताइए, आसमान का पर्यायवाची बता दीजिए। आसमान, आकाश, नभ, गगन। सूर्य का पर्यायवाची? सूरज, सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, रवि। चांद, चांद का बताइए पर्यायवाची। चंद्र, चंदा, शशि, शशि, मयंक। विलोम शब्द किसे कहते हैं अनुज? विलोम शब्द, वे शब्द जिनके उल्टे अर्थ निकलते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं, या उल्टे अर्थ वाले शब्दों को ही विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। वो शब्द जिनके उल्टे अर्थ निकलते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अनुज पढ़ाई नहीं हुई है ना? हाँ, नहीं हुई है। अच्छा बताइए, धूप का पर्यायवाची, धूप का विलोम क्या होगा? छाव। छाव, छाया। ओके। जीवन, जीवन का मृत्यु। मरण या मृत्यु। दोस्त, दुश्मन। नया, पुराना। हार, जीत। कविता लिखने वाली को क्या कहा जाता है? कविता लिखने वाले? नहीं, कविता लिखने वाली को, वाली, कविता लिखने वाली को क्या कहा जाता है? कवित्री। कवित्री नहीं,
सोच के बोलिए क्या लिखते क्या आप? हाँ, कवि, कवयित्री। क्या कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवयित्री, कवयित्री। ओके। जिसका बहुत मूल्य हो? अमूल्य, हाँ, अमूल्य, अमूल्य। अमूल्य तो जिसका मूल्य ना आका जाए उसके लिए है। जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो? बहुमूल्य, बहुमूल्य। डरने वालों को क्या कहते हैं? डरपोक, जो शहर में रहता है उसे क्या कहते हैं? शहरी, शहरी। ओके। जो सदैव सत्य बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? सत्य बोलते हैं, सत्यवादी, है ना? हाँ, सत्यवादी। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिसके अर्थ एक समान होते हैं। नहीं, वे शब्द अनेकार्थक। अनेक अर्थ वाला अनेकार्थक। आप बताइए पहले क्या होगा अनेकार्थक? हाँ, अनेकार्थक किसे कहते हैं बेटा? जल्दी बताओ। जिसके अर्थ अलग होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनुज पढ़ाई हुई नहीं है आपकी? पर का बताइए अनेकार्थक शब्द। पर मतलब एक पंख और जैसे मम्मी कहती है कि बहुत लेकिन। लेकिन। कल बताइए, कल का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? कल कल जैसे वो वाला कल, जैसे आने वाला कल। हाँ, और एक चला नल, जैसे नल हाँ, पानी वाला नाम। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो सुनने या बोलने में एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। हाँ, वे शब्द जो बोलने या सुनने में एक समान लगते हैं उसे ही, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं उसे ही समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अच्छा ये बताइए बेटा, अनल और अनिल, अनल का अर्थ क्या होगा और अनिल का अर्थ क्या होगा? बताइए। अनुज, अनल अनल और अनिल में बताइए अर्थ क्या होगा, अंतर। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। समान और सामान में अंतर बताइए। समान और सामान मतलब एक जो एक सामान, समान और सामान। समान मतलब एक जैसा और सामान मतलब कोई चीज। अनुज आपको पढ़ने की आवश्यकता है बेटा? आप पढ़ नहीं रहे हो ना? अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है? रिवाइज करो, अभी मैं पूछूंगी आपसे, रिवाइज करो फटाफट। अभिज्ञान, अभिज्ञान त्रिपाठी। यस मैम। हाँ बेटा, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति का अर्थ बताइए पहले। अभिज्ञान। यस मैम। बताइए क्या हुआ, क्यों साइलेंट मोड में है? श्रुति का अर्थ क्या होता है? नहीं मालूम? क्यों? क्यों बताइए?
आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो ना, क्लास तो अटेंड करते हो ना? यस मैम। फिर क्यों नहीं समझ में आया आपको? नहीं बता पा रहे हो, ऐसा क्यों? कोई कारण? मैम अच्छे से अभी रिवाइज नहीं हुआ है। अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ है क्या मतलब? मैं जिस दिन पढ़ाती हूँ उसी दिन अच्छे तरीके से, अभी बस 2 लाइन की डेफिनेशन पूरे 1 दिन चलता है, और जब तक सारे बच्चों से सुन नहीं लेती हूँ मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। फिर क्यों नहीं हो पाया है? रिवाइज मतलब क्या? दोबारा रिवाइज करना। दोबारा क्या, तुम लोग तो 10 बार रिवाइज कर लेते हो, हर बच्चों से सुनते हो। अंशिका से भी आपने सुना, अनुज से भी आपने सुना। जो डेफिनेशन वो नहीं क्लियर कर पाया है वो डेफिनेशन में भी मैं अभी बताई हूँ। फिर क्यों नहीं क्लियर हो पाया आपका? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू यू। मैं तुमसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ अभिज्ञान, एकदम नहीं संतुष्ट हूँ इस पढ़ाई से। भले ही तुम संतुष्ट हो, मैं नहीं संतुष्ट हूँ। अंशित गुप्ता। यस मैम। अंशित। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना। सम मतलब? सम मतलब एक जैसा। एक जैसा या एक समान। ओके वेरी गुड बेटा। भिन्न मतलब? अलग। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द जिन शब्दों के सुनने या बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें हम सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। ये बताइए, परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है? दोनों के अर्थ बताइए। परिमाण और परिणाम, ये आपसे पूछा जा चुका है। परिणाम। हाँ यस मैम। हाँ। परिणाम का मतलब होता है फल, और हाँ गुड। प्रमाण का मतलब हाँ परिमाण। परिमाण वो तो प्रमाण और परिणाम एक ही हुआ। प्रमाण और परिणाम एक ही हुआ। परिमाण, परिमाण हाँ, उसका मात्रा होता है। मात्रा। ओके वेरी गुड बेटा। चालक और चालाक में क्या अंतर है? चालक और चालाक में क्या अंतर है? गाड़ी चलाने वाला। हाँ चालक गाड़ी चलाने वाला और चालाक चतुर। वेरी गुड। बाहर और बाहर में क्या अंतर है बेटा? बाहर और बाहर। बाहर और बाहर नहीं, बाहर मतलब रौनक। बाहर और बाहर। बाहर और बाहर बाहर भीतर का विलोम। और बाहर मतलब रौनक। रौनक, हाँ खुशहाल। दिन और दीन। दिन और दीन मतलब गरीब और दिन मतलब दिवस। गुड। औचार और आज नहीं, आपसे तो पूछा जा चुका है ना। आंधी और आधी में क्या अंतर है? आंधी और आधी। आधी मतलब आधा और आंधी मतलब तेज हवा। तेज हवा। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द? जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची बताइए अंशित। अंशित, अंशित, व्हाट हैपेंड अंशित? Where are you going? Okay. कार्तिक पटेल। कार्तिक। Yes ma'am. Are you ready or not? Ma'am. चलिए बताइए बेटा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं?
जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। आदित्य, रवि, सूरज। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। गुड। बेटा, पुत्र, तनय, पुत्र। हाँ, तनय, सुत और पुत्र। ओके। विलोम शब्द किसे कहते हैं बेटा? विलोम शब्द। जिन शब्दों का अर्थ उल्टा निकले उसे विलोम शब्द कहते हैं। जय, जय का विलोम क्या होगा? हार। पराजय, जय का विलोम क्या होगा बेटा? पराजय। प्रश्न, प्रश्न उत्तर। दोस्त, शत्रु। हाँ। दिन, दिन रात। मौखिक, लिखित। गांव में रहने वालों को क्या एक शब्द में क्या कहते हैं? गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। गुड। छाया देने वालों को क्या कहते हैं? छायादार। कविता लिखने वाली को क्या कहते हैं? कवित्री। कवित्री। क्या? फिर से बोलो। कवित्री। कवयित्री। कवित्री। जहाँ पुस्तक रखी जाती है, जहाँ पुस्तकों का संग्रह होता है, उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। पुस्तकालय। वेरी गुड बेटा। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ अनेक निकले उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। फल, फल, परिमाण, परिमाण, परिमाण। परिमाण नहीं बेटा, परिमाण तो अलग हो जाएगा। परिणाम, 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 परिणाम। हाँ। और फल, फल खाने वाला फल। अच्छा, सही में ऐसा होता है। हाँ। चलिए बताइए, मगर, मगर का क्या अर्थ होता है? अनेक शब्द में। हाँ। मगर। हाँ। मगर मतलब पर। हाँ। मगर मतलब मगरमच्छ। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान हो पर उन लोग के अर्थ विभिन्न हो उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। एक फिर से बताइए, क्या बोले आप? जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान नो हो नो पर नो उनके नो शब्दों के अर्थ एक समान हो। जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान हो। नो। जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो। नो। पर भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक। अब अर्थ ही भिन्न है और तुम एक समान कर दिए अर्थ को। जिन शब्दों का अर्थ विभिन्न हो उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ भिन्न हो। और आप प्रॉपर वे नहीं बता पा रहे हो बेटा, फिर सोच के बताओ। समश्रुति, पहले तो श्रुति का अर्थ बताइए। शब्दों को सुनिए, पहले शब्दों के अर्थ निकालिए, अर्थ निकालने के बाद परिभाषित कीजिए उसको। श्रुति मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का, श्रुति मतलब सुनना। और सम मतलब क्या होता है? एक समान। आप बताइए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समान नो हो। नो, वे शब्द जो बोलने में या सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं या एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। फिर से बताइए। वे शब्द जिनको सुनने या लिखने में एक समान होते। सुनने लिखने में नहीं, लिखने में तो थोड़े का अंतर होता है, व्यंजन और मात्राओं में थोड़े का अंतर होता है। सुनने और बोलने में एक समान होते हैं। बोलने या सुनने में।
हाँ, जिन शब्दों का अर्थ सुनने में या लिखने में एक बोलने समान में हो पर गधा, सुनने या बोलने में एक समान हो पर उनके अर्थ अलग हो उसे समश्रुति विनार्थक शब्द बताइए कहते हैं। शंकर और संकर अंतर बताइए। शंकर मीन्स क्या होता है, संकर मीन्स क्या होता है? शंकर मतलब भगवान भगवान शंकर और शंकर, हाँ, महाकाल। और एक संकर शंकर किसी चीज का नाम होता किसी है। चीज का नाम, तो मैम किसी का नाम मिश्रित, मिला हुआ। ओके, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ आदित्य। यस मैम। आदित्य कुमार, यस मैम। टर्न ऑन योर कैमरा। आदित्य, आदित्य कुमार, यस मैम। हाँ बताइए बेटा, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक। आदित्य यस मैम। बताइए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? सम मतलब क्या होता है? सम मतलब हाँ, एक। आप पहले क्लास नहीं करते थे ना आदित्य? आज आपका पहला दिन है ना? यस मैम। तो क्यों आज, इससे पहले आप क्लास क्यों नहीं करते थे? मैम मेरी मोबाइल खराब हो गई थी। अच्छा, हाँ, एक चीज और मैं मुझे रिमाइंड कराना है आप लोगों को। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, 1 दिसंबर से आप लोगों की कॉपीज चेक की जाएंगी। सारे सब्जेक्ट की कॉपीज चेक की जाएंगी 1 दिसंबर से, ठीक है? सारे सब्जेक्ट का 5-5 बच्चे एक दिन में आएंगे और अपनी सारी कॉपीज चेक करा के लेके जाएंगे। सबको अपने पेरेंट्स के साथ आना है, कॉल किया जाएगा। सबकी कॉपीज चेक कंप्लीट है कि नहीं है? हाँ, जिसकी नहीं है वो फटाफट कंप्लीट करिए। सारी कॉपीज, सारे सब्जेक्ट की सारी नोटबुक्स आपकी चेक की जाएंगी, ठीक है? 1 दिसंबर से लेकर के आना है। सो लो बाबू, खूब आप लोग सो। और 1 दिसंबर से बुलाया जाएगा, जिसकी कॉपी नहीं कंप्लीट रहेगी उसका समझ लो। बड़े हल्के में ले रहे थे। हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और कॉपी, कुछ लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं है। हर्ष कुमार वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? सम मतलब क्या होता है? जिन शब्दों के पहले तो सम की मीनिंग बताइए मुझे, सम का अर्थ क्या होता है? हम सम का हाँ, मैम नहीं पता है सम का। क्यों? श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना। सुनना। भिन्न मतलब? यशवर्धन, अलग जस्ट अलग। वेट बेटा। हाँ, अलग अलग भी। अलग अलग। अब बताइए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ अलग अलग निकले उसे समश्रुति विनार्थक शब्द कहते हैं। शॉर्ट मेथड अपना लिए, यही आप उसकी डेफिनेशन है। पूछ और पूछ में अंतर क्या है बताइए? एक गाय की पूछ और एक पूछ। अच्छा, गाय की पूछ और एक पूछ। नो मैम, एक पूछ और होता है। हाँ, पूछ एक का सवाल और एक का सवाल। एक पूछ मतलब किसी से कुछ पूछना, और एक पूछ है, पूछ मतलब किसी भी जानवर की दुम या पूछ। ओके हर्ष, पढ़ाई करो पढ़ाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं?
जो शब्द बोलने में एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ विभिन्न होते हैं उन्हें सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। जरा और जरा क्या अंतर है? जरा मतलब बूढ़ा, जरा मतलब थोड़ा सा। जड़ा जड़ा है ना यशवर्धन? जड़ा जरा। अच्छा। परिमाण और परिणाम? परिमाण मतलब मात्रा, परिणाम मतलब फल। समान और सामान? समान मतलब समान और सामान मतलब एक समान, एक जैसा। उत्तर का अनेकार्थक शब्द बताइए। उत्तर अनेकार्थक शब्द। उत्तर का एक दिशा और एक जवाब। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ अनेक हों उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। गुड। हार का अनेकार्थक शब्द बताइए मुझे। हार का पराजय और माला। गुड। और सच बोलने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? जो सच बोलता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? सत्यवादी। 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 सप्ताह में एक बार होने वाला? साप्ताहिक। साप्ताहिक। वेरी गुड बेटा। चुस्त का मैम बस कॉपी चेक होंगी, बुक नहीं। नहीं, साथ साथ में बुक भी लाना है। जो वर्कबुक है ना, जैसे ग्रामर की बुक है जो लिखने वाली है वो चेक होंगी। ठीक है। टेक्स्ट बुक मैम, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक नहीं बेटा, ये वर्कबुक चेक होगा और कॉपी चेक होंगी। और टेक्स्ट बुक में अगर अलग सब्जेक्ट में कराया हुआ होगा, अगर आप लोग किए हैं तो वो भी साथ में लाएंगे। जितना भी है लिखने वाला मटेरियल वो आपको लेके आना है जो चेक कराने वाला है। ठीक है। 1 दिसंबर कॉल किया जाएगा, लेकिन ये पहले इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि अभी से आप लोग कॉपी को प्रिपेयर रखिए। 1 दिसंबर से बुलाया जाएगा कि ये पेरेंट्स आए और चेक कराएं। ओके। चुस्त का विलोम क्या होगा बेटा? मैम चुस्त का विलोम सुस्त। सुस्त। गुड। नया? नया पुराना। स्वाधीन? मैम स्वाधीन। स्वादिष्ट। पराधीन? स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। पराधीन। गुण? दोष। गुण, दोष, गुण, अवगुण। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके। दिन का पर्यायवाची क्या होगा बेटा? दिन? दिन दिवस, दिवाकर, वार। दिवाकर? नो मैम, दिन दिवस वार और वासर। वास्कर। वास्कर नहीं, वासर। अच्छा। पृथ्वी? पृथ्वी, भू, धरा, धरती। वसुंधरा।